बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पैरासाइट आता है वो है हमारे पास एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अब ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के अगर हम इन्फेक्शन की बात करें या अगर हम इसके रिसोर्सेज की बात करें, तो आपने याद रखना है कि इसके सिस्ट जो होती है वो कंटेमिनेटेड वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है। जिस तरह जार्डिया लैम्बलिया की सिस्ट कंटेमिनेटेड वाटर के अंदर प्रेजेंट होती थी, बिल्कुल सेम इसी तरह इसकी सिस्ट भी कंटेमिनेटेड वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है। अब देखें, जब इस पैरासाइट की सिस्ट हमारी बॉडी में जाती है तो ये आगे जाके ट्रोफोजोइट्स में चेंज होती है। और ट्रोफोजोइट क्या करता है कि हमारी जीआईटी की मिकोसा को इन्वेड करता है, जिस वजह से जी जी वो भी साथ में मैं बता रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि मेट्रोनिडाजोल यूज करेंगे, टेनिडाजोल यूज करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद देखें, मैं आपको सिस्ट के बारे में बता रहा था। देखें, जब एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की सिस्ट हमारी बॉडी में इंटर होती है तो ये आगे ट्रोफोजोइट्स के अंदर चेंज होती है। अब ये ट्रोफोजोइट्स क्या करता है कि हमारी जीआईटी की मिकोजा को इन्वेड करता है। अब देखें, जब जीआईटी की मिकोजा को इन्वेड करेगा तो पेशेंट को क्या होगा कि ब्लडी डायरिया होगा। ठीक हो गया, इसको हम डिसेंट्री भी बोलते होते हैं। उसके बाद ये ट्रोफोजाइट्स दूसरा काम क्या करती है, ये क्या करती है कि ये हमारे लिवर में चले जाती है और लिवर में जाके ये एब्सेस बनाती है, जिसके लिए हम बायोप्सी जब करते हैं तो वो एब्सेस जो होती है वो हमें एंचोवी पेस्ट की तरह दिखाई देती है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने याद रखना है कि इसके अंदर हमें फ्लास्क शेप अल्सर मिलती है। अब ये क्या चीज होती है, देखिए मैंने आपको बताया है कि ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की ट्रोफोजोइट्स होती है, ये हमारी जीआईटी की मिकोजा को इन्वेड करती है। तो जब जीआईटी की मिकोजा को इन्वेड करेगी तो बायोप्सी के ऊपर हमें क्लोन जो होगी वो फ्लास्क शेप मिलेगी। अब ये कैसे मिलती है, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखें, लेट्स सपोज ये एक नॉर्मल क्लोन है। ठीक हो गया। अब मैंने फ्लास्क शेप क्लोन देख लिया। देखें, तो जब ये जीआईटी मिकोजा को इन्वेड करती है ना, तो मिकोजल लेयर जो होती है वो इस तरह इनसाइड को इन्वेड कर जाती है और इस तरह हमें फ्लास्क शेप क्लोन मिलती होती है ऑन बायोप्सी। ये एक नॉर्मल क्लोन है और ये एक फ्लास्क शेप क्लोन है। ये हमें किसके अंदर मिलती है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के अंदर। तो आपने क्या याद रखना है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की जो सिस्ट होती है वो हमारे पास वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो अगर ये सिस्ट हमारी बॉडी में इंटर होती है तो ये क्या करती है कि पेशेंट की बॉडी में जाके ट्रोफोजोइट्स के अंदर चेंज होती है। और ट्रोफोजोइट क्या करती है कि पेशेंट की जीआईटी मिकोजा को इन्वेड करती है, जिस वजह से ब्लडी डायरिया होता है। उसके बाद लिवर एब्सेस क्रिएट करती है, जिस वजह से पेशेंट को राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होती है। अब देखिए, पेशेंट को राइट अपर क्वाड्रेंट पेन क्यों हो रही है, देखिए यार, जब लिवर के अंदर एब्सेस होगी तो पेशेंट को राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगी। और ये जो लिवर के अंदर एब्सेस होती है ये हमें एंचोवी पेस्ट की तरह दिखाई देती है। ठीक हो गया। अब देखें, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और जायडिया लैम्बलिया के अंदर हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के अंदर ब्लडी डायरिया होता है, जबकि जायडिया लैम्बलिया के अंदर किसी किस्म के ब्लडी डायरिया नहीं होता। और जायडिया लैम्बलिया के अंदर जो पेशेंट को स्टूल आता है उसके साथ भी पेशेंट को कभी भी ब्लड नहीं आता। इसकी क्या रीजन है, देखिए जायडिया लैम्बलिया जो होता है ये कभी भी आपकी जीआईटी मिकोजा को इन्वेड नहीं करता। जब आपकी जीआईटी मिकोजा को ये इन्वेड नहीं करेगा तो पेशेंट को कभी भी स्टूल के साथ ब्लड नहीं आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर हम एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के डायग्नोज की बात करें तो आपने याद रखना है कि जब हम इसके ट्रोफोजोइड्स को या फिर सिस्ट को देखते होते हैं तो इनकी ट्रोफोजोइड्स के अंदर हमें 3 से 4 आरबीसीज के न्यूक्लियाई नजर आते हैं। वो क्यों नजर आते हैं, क्योंकि इसकी जो ट्रोफोजोइड्स होती है वो आरबीसीज को इनगल्फ करती है, जिस वजह से जब हम ट्रोफोजोइड्स को या फिर सिस्ट को देखते हैं तो उसके अंदर हमें आरबीसीज के न्यूक्लियाई नजर आते हैं। ये बात भी आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो आपने याद रखना है कि इसके ट्रीटमेंट में हम मेट्रोनिडाजोल यूज करते होते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे पूछा जाता है।
वो आपको कहेगा कि एक पेशेंट को एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का इंफेक्शन था। मीन क्या कि पेशेंट को ब्लडी डायरिया था, साथ में पेशेंट को लिवर एब्सेस थी, मीन राइट अपर क्वाड्रेंट पेन थी। आपने पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ मेट्रोनिडाजोल दे दी, आपने और कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी मेडिसिन नहीं दी। पेशेंट वक्ती तौर पर तो आपका रिकवर हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद पेशेंट को फिर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का इंफेक्शन रीएक्टिव हो गया। अब इसकी क्या रीजन है? देखिए, मैंने आपको बताया कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के जो ट्रोफोजोइट्स होते हैं वो हमारे लिवर में जाके लिवर एब्सेस क्रिएट करते हैं। तो देखिए, जब ये लिवर में जाके लिवर एब्सेस बनाएंगे तो वक्ती तौर पर तो मेट्रोनिडाजोल से पेशेंट ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर ये लिवर के अंदर रीएक्टिव हो जाता है पैरासाइट। इसलिए फिर हम इसकी रीएक्टिवेशन को खत्म करने के लिए ये वाली दो प्रोमोमाइसिन और प्रोमोमाइसिन ड्रग यूज करते होते हैं। तो अगर वो आपको कहे कि एक पेशेंट को ब्लडी डायरिया हो रहा था, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन हो रही थी, आपने उसको मेट्रोनिडाजोल दी, पेशेंट वक्ती तौर पर तो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर पेशेंट ब्लडी डायरिया और राइट अपर क्वाड्रेंट पेन के साथ आ रहा है। आप बताएं, आपने ऐसी कौन सी मेडिसिन उस पेशेंट में नहीं यूज की जिस वजह से उस पेशेंट को फिर से सेम वही सिम्टम्स आ रहे हैं? तो आपने प्रोमोमाइसिन को पिक करना है। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास दूसरा